So, hello everyone. Once again, good evening to everyone. All right, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. सो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स से शुरू करेंगे. बेसिक्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा डीवीआर ऑपरेटिंग. आई होप कि ये क्लास आज मैं बहुत बेसिक्स लेवल से आपको लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा. ठीक है, जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करोगे आप बेसिक से एडवांस लेवल पर जाओगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं. वो क्या होते हैं उनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा. सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक एवरीथिंग इज फाइन. ऑलराइट. मुझे एक बार लिखकर बताइए, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो? इज दैट माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू? डबल डबल आवाजें नहीं आ रही है ना? क्लियर लिखकर बताइए. ओके. ओके, ग्रेट. ऑलराइट, सो ध्यान दीजिए सभी लोग. अब यहां पर द वेरी फर्स्ट थिंग, डीवीआर ऑपरेटिंग सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं. राइट, देर आर लॉट्स ऑफ फर्मवेयर आर अवेलेबल, देर आर लॉट्स ऑफ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल. तो हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं? हम जो डीवीआर इंडस्ट्री यानी कि हमारी जो सर्विलांस इंडस्ट्री में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज अ लिनक्स. बहुत बार लोग पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, कई बार लोग पता नहीं और क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताते. सो आप लोगों को हमेशा कहना है इट्स अ लिनक्स. लेकिन यहां पर जो हम लिनक्स यूज करते हैं दैट इज अ एम्बेडेड लिनक्स. ठीक है, बहुत सारी चीजें कस्टमाइजेबल होती है. तो ये जो एम्बेडेड लिनक्स होते हैं, हमारे जो डीवीआर के अंदर जो चिपसेट्स होते हैं, ठीक है, ये जब भी आप मार्केट से डीवीआर परचेज करते हो, राइट, उस समय पर उनके अंदर जो चिपसेट होती है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है. ऑलरेडी उसके अंदर एम्बेडेड यानी कि उसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो एम्बेड किया होता है. ऑलराइट, तो आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली ये आपके कंप्यूटर की तरह नहीं है कि आपने कंप्यूटर खरीदा उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग से उसके अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर आपको डायरेक्टली मार्केट से जाकर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर या एनवीआर कोई भी कंट्रोलर जब आप खरीदते हो उसके साथ में आपको आपको लिनक्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है. ये ध्यान में रखिए. आफ्टर देन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा. बल्कि इंटरव्यू में ये बहुत ही पहला और प्राइमरी क्वेश्चन है जो लोग पूछकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं. ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा. बेसिक से लेकर मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं कैसे आपको एंटायर डीवीआर के अंदर जो बेसिक ऑप्शन होते हैं उनकी पूरी समझ आपको चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले जब आप नया नया ब्रांड न्यू डीवीआर आप मार्केट से खरीद कर लाते हो, चाहे वो सीपी प्लस कंपनी का हो, दहुआ कंपनी का हो, या आपका हिगविजन कंपनी का हो, या एनी अदर ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, वो बाय डिफॉल्ट आपका फैक्ट्री रीस्टोर्ड होता है. यानी कि ऑलरेडी एक फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग पर होता है. ठीक है, उनमें कुछ सेटिंग्स ऐसे होते हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड और अप्लाई किए होते हैं. जैसे अगर आप कलर वगैरह की सेटिंग देखोगे तो वो पहले से डिफॉल्ट होती है. ठीक, आपको लगता है कि आपको उसमें एड ऑन कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो. ऑलराइट. आफ्टर देन तो ये जो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ये आपको करने की जरूरत नहीं है. आपको उसे सेटअप करना होता है जिसको हम इंस्टॉलाइजेशन सेटअप कहा जाता है, या तो फिर आप इनिशियलाइजेशन सेटअप भी कह सकते हो. यानी कि इनिशियली जब आप नया नया डीवीआर खरीद कर लाते हो तो उसके इनिशियल स्टेज पर आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा. और फिर उसके बाद में हम जो है एंटायर सेटिंग्स को सीखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एज अ बिगिनर. ये जो भी लोग बिगिनर है हमारे साथ में जो लोग आज जुड़े हुए हैं
उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ऑन माय डीवीआर, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, फंटास्टिक। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं लाइव आपको डीवीआर, जैसे आप यहां पर देखोगे स्क्रीन के ऊपर आपको डीवीआर दिख रहा होगा, राइट? ओके, अब यहाँ पर एंटायर हमारा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। हमने एक कैमरा यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर आई एम। ठीक है, एंड ये कैमरे को मैं यहाँ पर एक प्लेस कर देता हूँ। अब जब सबसे पहले आप डीवीआर परचेज करते हो कहीं से भी मार्केट से, जब भी आप डीवीआर परचेज करते हो तो होता क्या है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट? लेकिन यहां पर मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपके सामने देखो, मैं लॉग इन कर रहा हूं, राइट? आपको लॉग इन करना नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, जब भी आप नया नया डीवीआर को कॉन्फ़िगर करते हो तो उस टाइम, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है वही मुझे सिखाना है। तो मैं हर बैच में मैं नया नया डीवीआर तो नहीं खरीदने जाऊंगा ना, राइट? तो उस समय पर मैं क्या करता हूं, मैं इस डीवीआर को फैक्ट्री रिस्टोर मारकर उन्हें सिखाता हूं। तो मैं अभी आपके सामने इस डीवीआर को फैक्ट्री रिस्टोर करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर मैनेजर में जा रहा हूं और यहां पर जाकर मैं इसे डिफॉल्ट कर दूंगा, फैक्ट्री डिफॉल्ट, और ओके। ये देखिए, तो जैसे ही डीवीआर को फैक्ट्री डिफॉल्ट करूंगा ये डीवीआर रीस्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो हमें वेट करना है पेशेंसली। जस्ट होल्ड ऑन, यहां पर देखो फैक्ट्री, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट बटन दबा दिया था, फैक्ट्री डिफॉल्ट दबाना है। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री डिफॉल्ट, ओके। ठीक है, मुझे लगा मैंने वो किया है। ओके, ADMIN 2 3 4, ये ओके कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, डिफरेंस क्या होता है, यानी कि आपका डिफॉल्ट और फैक्ट्री डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। आगे चल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये पूरी तरीके से फैक्ट्री डिफॉल्ट हो रहा है और डीवीआर हमारा बंद हो गया अभी, और अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। वेट करते थोड़ा देर। सो ध्यान दो, यहां पर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं ध्यान दो। हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सीख रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पर दवा का एक्सवीआर लगा के रखा हुआ है, इनके ऊपर क्या क्या सेटिंग्स होती है देखो, प्रिंसिपल्स आर सेम। आप चाहे हनीवेल का डीवीआर ले लो, आप चाहे हिगविजन का ले लो, चाहे आप कोई भी दुनिया का ब्रांड हो, सीपी प्लस हो या दवा हो, याद रखो प्रिंसिपल्स आर सेम। अगर आप अपनी बुक में इस वक्त स्टेप नोट डाउन कर रहे रहोगे तो मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज स्टेप नोट डाउन मत करिए। बिकॉज स्टेप्स जो होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, आपके ब्रांड टू ब्रांड डिफर कर सकते हैं। इवन मॉडल्स जब अपग्रेड होते हैं तो उनमें भी ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टेप नोट डाउन मत करिए, कंसेप्ट को समझिए कि अगर हम प्लेबैक में जा रहे हैं तो प्लेबैक से होता क्या है, अगर हम जो है बैकअप में जा रहे हैं तो बैकअप से क्या होता है, हम कलर सेटिंग से जा रहे हैं तो कलर सेटिंग में क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है उसको स्टडी करना है। ठीक है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा ना, दुनिया का कोई भी ब्रांड है आप सभी को ऑपरेट कर पाओगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो सभी में सेम होता है। ठीक है, तो मेरा जो सिखाने का तरीका होगा वो कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग होगा, मैं कोई भी रट्टा वगैरह यहां पर नहीं करवाने बैठा हूं। ऑलराइट, तो अगर आप नोट डाउन कर रहे रहोगे ना स्टेप को तो रुक जाओ, नोट डाउन मत करो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑलराइट, सो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कैसे कैसे ये हमें ऑपरेटिंग्स को समझना है। जस्ट होल्ड ऑन, वंस अगेन मेरा डीवीआर कंप्लीटली यहां पर फैक्ट्री डिफॉल्ट हो चुका है। एंड लेट मी नाउ शेयर दिस माय, ओके, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। वंस अगेन यू कैन सी, सबसे पहले जब आप नया नया डीवीआर मार्केट से खरीद के लाते हो तो आपको सबसे पहला प्रोसेस ये करना होता है कि डिवाइस को इंस्टॉलाइजेशन सेटअप करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तब तक आप आगे के फंक्शंस को यूज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो हमें करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हमें यहां पर कंट्री सिलेक्ट करना है। सो लेट अस सिलेक्ट ओवर हियर इंडिया। ठीक है, यहां पर इंडिया,
इंडिया सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज आपको इनमें से जो भी आता है वो आप रख सकते हो, हमें तो इंग्लिश आता है। उसके बाद में वीडियो स्टैंडर्ड, उसके बाद में यहाँ पर आपको पाल रखना है, यानी कि वीडियो जो स्टैंडर्ड होता है डेट इज ऑन 50 हर्ट्ज। ठीक है, फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन इसका फुल फॉर्म है। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यू कैन सी, ये देखिए यहां पर आप देखोगे एक एग्रीमेंट आता है, इस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, यहां पर जो है आपके पास में देखिए आप टाइम जोन का सेटिंग आ रहा है, यानी कि आपको टाइम वगैरह सेट करने को कह रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पर जीएमटी +5:30 ऑलरेडी सेटेड है। ठीक है, बिकॉज कई बार ऑलरेडी सेटेड होता है हमारे सीमॉस बैटरी के कारण। ऑलरेडी फैक्ट्री से जब आता है तो वो सेटेड होता है, अगर नहीं है तो सेट कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज अवर डिवाइस इंस्टॉलाइजेशन का पहला प्रोसेस। ठीक है, जहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पासवर्ड बनाकर लेना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं बना के लोगे तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। जो भी पासवर्ड बना रहे हो तो आपको याद रखना जरूरी है। ऑलराइट, तो यहां पर हम एक कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे एडमिन, ADMIN। आजकल के बहुत सारे नए नए डीवीआर आए हुए, जो ये भी नया ही डीवीआर है, बट दवा के अंदर ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स अभी नहीं दिए गए। बट कुछ कुछ ऐसे ब्रांड है, जैसे हिगविजन है, या कुछ ऐसे यूएनवी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसमें एडमिन एज अ शब्द नहीं लेता है। तो वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे CCTV@123, या आप super@123, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। राइट, तो यहां पर आपको लिखना है, मैंने यहां पर डालना है एडमिन 1234 और राइट। उसके बाद में यहां पर कंफर्म करना है। तो यहां पर आप जितना हो सके उतना स्ट्रांग पासवर्ड बनाने की कोशिश करिए, कैपिटल अक्षर का इस्तेमाल करिए। ठीक है, 8 कैरेक्टर के ऊपर बनाइए। @ वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करिए। मैं फिलहाल नॉर्मल पासवर्ड बना रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। फ्यूचर में हमारे पास में बहुत सारे डीवीआर कंट्रोलर्स होते तो मैं खुद भूल जाऊंगा, इस वजह से मैं सिंपल बना रहा हूं, एडमिन 1234। ठीक है, एज अ ट्रेनिंग पर्पस। आफ्टर देन पासवर्ड हिंट। पासवर्ड हिंट का मतलब क्या होता है कि कल को अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो ये हिंट देखकर आपको याद आ सके। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मान के चलिए मैंने पासवर्ड में मेरे कार का नेम यूज किया है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माय फेवरेट कार नेम। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए तो मैंने बेसिक पासवर्ड यूज किया है, तो ADNUM लिख देता हूं, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने एडमिन नंबर करके कुछ डाला होगा ऐसे। तो मेरे हिसाब से मुझे जो हिंट बनाना है मैं बना सकता हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, अब नेक्स्ट करिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, मेक श्योर कि ये पासवर्ड आप बुक वगैरह में लिख लो, ताकि आप कस्टमर को बाद में सरेंडर कर सको। ऑलराइट, आफ्टर देन नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले पैटर्न बनाने को बोल रहा है, जैसे आपके मोबाइल में होता है। राइट, तो 2 बार पैटर्न आपको रिपीट करना है। जैसे मैं यहां पर पैटर्न बना रहा हूं S। ठीक है, एक बार और बना रहा हूं, स्किल मुंबई का फर्स्ट लेटर S। इस तरीके से बना दीजिए, तो ये पैटर्न आपका सेव हो जाएगा। तो फास्ट लॉगिन के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं। ऑलराइट, आफ्टर देन यू कैन सी ओवर हियर रिजर्व्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपको एक ईमेल आईडी इसके अंदर फीड करना है, जिससे कि कल को अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आप इस ईमेल आईडी के द्वारा आप अपने पासवर्ड नया क्रिएट कर सकोगे, अपना अकाउंट रिकवर कर सकोगे। ऑलराइट, तो यहां पर हमें माय स्किल मुंबई, ये हमारा ईमेल आईडी है। ठीक है, माय स्किल मुंबई @gmail.com। ठीक है, ओके। सो ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, हमने हमारा ईमेल आईडी जो है यहां पर बना दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका जो भी ईमेल आईडी है वो फीड कर दो। फीड करने के बाद में अब जब भी आप कस्टमर के यहां पर कर रहे हो तो कस्टमर का ईमेल आईडी प्लीज फीड करिए, आप अपना मत करिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको लिखना है, कल को अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होगा जिससे आप पासवर्ड नया क्रिएट करके अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो यहां पर पहला आता है, डेट इज व्हाट इज योर फेवरेट चिल्ड्रंस बुक। तो यहां पर जो लिखना चाहते हो अब लिख लो, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए। तो हर कस्टमर के लिए आप याद नहीं रख सकते हो, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं हर कस्टमर के पास में जाता हूं, वहां पर मैं ज्यादातर ABC लिखता हूं। ठीक है, जैसे ABC,
फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पर एबीसी, और ये मैं अपने पास ही रखता हूं ताकि कल को अगर कस्टमर भूल जाए तो मेरे पास में ये मेरा एक मेथड रहे जिससे कि मैं रिकवर कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एबीसी एबीसी एबीसी। तो जब भी मुझे पासवर्ड अगर कोई भी भूल जाता है तो मैं एबीसी एबीसी डाल के वापस से रिकवर कर पाऊं, ठीक है, मेरा अकाउंट। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। हर कस्टमर को कहा मैं पूछते बैठू, सर मुझे बताइए आपका फेवरेट चिल्ड्रंस बुक क्या है, तो वो बताएगा टिंकल डाइजेस्ट, तो मैं उसे टाइप करूंगा। नहीं, ये सब मत करिए, ठीक है, डायरेक्टली एबीसी एबीसी लिख के कैरी फॉरवर्ड करिए। अब आगे चाहिए, आगे जाने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद में अब यहां पर कोई भी सेटिंग्स करना नहीं है, यहां से फिलहाल नहीं करना है। मैं आपको एक डिफरेंट तरीका सिखा रहा हूं। यहां पर बहुत सारे लोग यहीं से डायरेक्ट सेटिंग करते हैं, जो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहूंगा, कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको स्किप करना है, बिकॉज मैं आपको बेसिक से सिखाने वाला हूं। इंटरमीडिएट पर जाएंगे और इंटरमीडिएट से फिर हम एडवांस पे जाएंगे। तो डेली हमारा इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास चलता है। आप डेली अगर ज्वाइन करोगे हमारे ऑनलाइन क्लास को तो डेफिनेटली जो है आप सीख पाओगे। तो नेक्स्ट करिए, ओके करिए। तो ये पूरा इस तरीके से प्रैक्टिकल क्लास हो रहा है हमारा, राइट, आपके सामने। जैसे ही मैंने ओके किया, यहां पर हमारा जो डिवाइस है वो कंप्लीटली यहां पर देखो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। यू कैन सी, ये देखिए, ये हमारा कैमरा मैंने यहां पर बड़ा करके आपको दिखाना है। एंड ये अल्टीमेट आपका इनिशियलाइजेशन सेटअप है और बहुत इजी है, फास्ट है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इस तरीके का इसका यूआई बनाया गया है, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। तो बहुत बेहतरीन है। अब हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले जब आप कस्टमर के पास में जाते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप वहां पर यही काम करते हो, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, नॉर्मली ये पूरा इनिशियलाइजेशन जो सेटअप है ये आपको कर लेना है। ऑलराइट, अब क्या करना है, अब सबसे पहला काम, जब आप कस्टमर के यहां पर जाते हो, यू हैव टू सेट द डेट एंड टाइम, जो बहुत लोग नहीं करते। तो डेट और टाइम कैसे सेट करना है ये मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूं। तो अगेन लेट मी शेयर माय डीवीआर इन द फ्रंट ऑफ यू। ऑल राइट, सो जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन देख पा रहे हो डीवीआर का। अब मैं मेन मेन्यू में जाऊंगा तो राइट क्लिक करना है। देखो डीवीआर में ऐसे डबल क्लिक करोगे तो 4 विंडो आएंगे यहां पर, 1 2 3 4, बिकॉज ये 4 चैनल का डीवीआर है, राइट। तो जैसे ही मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करूंगा ये छोटा हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करूंगा ये बड़ा हो जाएगा। तो माउस में 2 क्लिक होता है, आपको पता होगा, लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है डबल, ठीक है, और राइट क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू आएगा। देखो यहां पर सारी चीजें आ गई। मेन मेन्यू में अगर आपको जाना है तो यहां पर क्लिक करके आपको मेन मेन्यू में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप मेन मेन्यू में आ जाओगे यहां पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे जो यूआई है ये चेंज हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड। मैंने आपको कहा था कि आपको यूआई पे फोकस नहीं करना है, आपको इस पे लिखा हुआ क्या है उस टर्म को समझना है, उससे क्या होता है और किसी भी सेटिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे करते, इसको कैच करने की कोशिश करो, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीज को समझ के पढ़ना है। और मैं एकदम लेटेस्ट डीवीआर को यूज कर रहा हूं, दहुआ का XVR 4.0 है, तो जिसके लिए आप अप टू डेटेड रहोगे। मैंने कोई ओल्डर डीवीआर के ऊपर आपको यहां पर ट्रेनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला डेट और टाइम आपको सेट करना है। तो डेट और टाइम सेट करने के लिए यहां पर आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन। तो देखो ज्यादातर आप मोबाइल में भी देखते हो डेट और टाइम ऑप्शंस कहां पर होते हैं, आपके मोबाइल में भी सेटिंग में होते हैं। तो यहां पर भी आपको सेटिंग में जाना है, जैसे सिस्टम ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिस्टम में जाइए। सिस्टम में जाने के बाद में यहां पर आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा, डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको देखो सिस्टम टाइम करके एक ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जस्ट होल्ड ऑन, ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, ओके। यहां पर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको डेट टाइप करना है। तो जैसे आपका आज का तारीख क्या है वो आपको टाइप कर लेना है, जो भी तारीख है, यानी कि 14 तो 14 टाइप करिए, ठीक है। उसके बाद में नवंबर चल रहा है तो 11, फिर 23, इस तरीके से आपको यहां पर देखो डिजिटल कीपैड मिलता है, इसी के बेस पर आपको टाइप करना है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर, हम इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या हमें डीवीआर के अंदर कीबोर्ड लगाना कंपलसरी है, तो आपको बोलना है नहीं,
इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि सारी ऑपरेटिंग हम माउस से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल कीपैड मिल जाता है जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप कोई भी चीज टाइप कर सकते हो। देखो मैं एकदम बिगिनर से सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मैं जीरो से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर क्लिक करना है और आपको यहां पर टाइम सेट करना है। तो जो भी टाइम अभी चल रहा है वो टाइम आपको सेट कर लेना है। मुझे यहां पर 12 घंटे के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहां पर मैं अपने हिसाब से टाइप कर लूंगा। जैसे कि मान के चलो टाइम भी मेरे हिसाब से बराबर ही चल रहा है हमारा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, 8:30 हो रहा है, तो मैं यहां पर जो है 30 कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे 12 घंटे के फॉर्मेट में करोगे तो एएम और पीएम लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एएम पीएम सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम कहते हैं, यानी कि टाइम जोन आपको सेट करना है। तो हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है डेट इज +5:30, ये सेट कर लेना। उसके बाद में आपको सेव कर लेना है। इसको सेव को नहीं आप प्रेस करोगे तब तक टाइम जोन आपका सेट नहीं होगा, इसके लिए सेपरेट दिया हुआ है, इसको क्लिक कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट हम इंटरनेशनल नहीं फॉर्मेट फॉलो करेंगे, हमारे इंडिया में ज्यादातर डीडी एमएम वाईवाई फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, उसे क्लिक करिए। उसके बाद में डेट सेपरेटर आता है। डेट सेपरेटर में यहां पर आपको स्लैश लगाना है या आपको डैश चाहिए, तो डेट में देखो यहां पर आपको सेपरेटर किस तरीके से आपको चाहिए, तो मैं स्लैश यहां पर ऑब्लिक यूज कर लेता हूं। उसके बाद में यहां पर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई। ठीक है, जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाओगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये डीएसटी क्या होता है, डे लाइट सेविंग टाइम जिसको हम कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है, एनटीपी जिसको हम कहते हैं। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में सीखोगे मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, फिलहाल बेसिक कैसे यूज करते वो समझो पहले। ठीक है, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद में अब आपको बैक जाना है। बैक जाइए और स्क्रीन के ऊपर चेक करिए कि आपको डेट और टाइम दिख रहा है या नहीं। तो ऊपर देखो, ऊपर ये देखो डेट और टाइम आपको दिख रहा है ना यहां पर, है ना। तो डेट और टाइम आपका सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट होल्ड ऑन, नेक्स्ट सेटिंग। सोचो आप कस्टमर के यहां पर गए, आपने इनिशियलाइजेशन सेटअप कर दिया, डेट एंड टाइम सेटअप कर दिया। अब आपका दूसरा जिम्मेदारी होगा कि आपको वहां पर कलर को सेट करना है। बहुत लोग ये नहीं करते। देखो कहीं पर डार्क दिख रहा है, काला नजर आ रहा है, तो उसे कलर को सेट करना है। ठीक है, आफ्टर सेटिंग द डेट एंड टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट, क्लिक करिए स्क्रीन के ऊपर, मेन मेन्यू में जाइए। मेन मेन्यू में जाने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बाय द नेम ऑफ कैमरा। देखो कैमरा के लिए, कैमरे के ऊपर आप सेटिंग करना चाहते हो तो कैमरा ऑप्शन में होगा, राइट। कलर जो पार्ट है वो कैमरे का पार्ट है। ठीक है, तो कैमरा पे क्लिक करिए और यहां पर आपको इमेज या कलर सेटिंग करके आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको देखो, यहां पर राइट हैंड साइड पर आपको यहां पर मिल रहा होगा ऑप्शंस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके से आपको। तो यहां पर आपको ब्राइटनेस करना है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, लेकिन ज्यादा व्हाइट हो जाएगा तो थोड़ा सा लिमिट अपने हिसाब से आप सेट करिए। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, कलर प्लेट्स है, दीज ऑल आर कलर प्लेट्स, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के कलर के टोन्स आप सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद में आपको अगर लगता है कि नहीं इससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है, तो आप सेव कर दो। नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, अप्लाई, इस पे जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपका ये सेटिंग सेव हो जाएगा। देखो यहां पर सेटिंग सेव हो गया। लेकिन कभी अगर मुझसे गलती हो गई, मान के चलिए मैंने यहां पर सेचुरेशन बढ़ा दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, यू सेटिंग बढ़ा दिए, शार्पनेस बढ़ा दिए और मुझसे गलती हो गई, गलती से सेव हो गया, घबराइए मत। आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे डिफॉल्ट का ऑप्शन होता है। देखिए, डिफॉल्ट पर क्लिक करते ही आपका सेटिंग नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, ये होने के बाद में आप अगेन अपनी सेटिंग को जैसा चाहिए वैसा आप अगेन अप्लाई करके यहां पर सेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? और यहीं से आप जितने कैमरे को सेट करना चाहते हो उतने कैमरे को आप कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने एक ही कैमरा लगाया हुआ है, जो अगर आपने दूसरे नंबर पे सेट करना है तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना है और पर्टिकुलर कैमरे के लिए आपको सेटिंग करना है 2, 3, 4, जैसे आपको सेट करना है वैसे आप इसमें सेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर लिखकर बताइए, चलो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते।
टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेटिंग। तो अब नेक्स्ट सेटिंग क्या है, हमने कलर सेटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर के यहां पर हम देखो, कस्टमर के बिहाफ से समझना है हमें, ठीक है। पहले हमने डेट एंड टाइम किया, कलर सेटिंग किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे कैमरा को नेमिंग करने का। क्योंकि जब आपके पास में मैक्सिमम कैमरे लगे होंगे तो आपको कैमरा नेम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान के चलिए आपने गार्डन में कैमरा लगाया तो आप लिख सकते हो गार्डन एरिया, ठीक है। आपने फर्स्ट फ्लोर पे कैमरा लगाया, लिखो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस एरिया, ए विंग टेरेस, बी विंग टेरेस, स्टेयरकेस 1, ए विंग स्टेयरकेस, बी विंग स्टेयरकेस, लिफ्ट 1, ए विंग लिफ्ट, बी विंग लिफ्ट। इस तरीके से आप नेमिंग करिए ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में आगे चल के फायदा हो, ठीक है। कल को कोई कैमरा बंद हो जाए, आपको पता चल जाए वहां पर नेम देखकर ही। जैसे यहां पर अभी आप देखोगे तो यहां पर चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, यहां पर नेम लिखा हुआ है, राइट। तो इसको चेंज करना जरूरी है जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो। छोटे मोटे में चल जाते हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में करना जरूरी है। तो कस्टमर को बिठाइए, उसे पूछिए सर मुझे क्या नेम देना है। अब ये पार्ट है कैमरे के लिए, तो हमें कैमरा ऑप्शन में जाना है। कैमरा ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहां पर ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, ओवरले, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा चैनल टाइटल या कैमरा नेम करके, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एडिट करना है, ठीक है। तो हम एडिट करेंगे, यू कैन सी। और यहां पर हम लिख देंगे कि ये है स्किल मुंबई का ऑफिस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो इसके अंदर, स्किल मुंबई ऑफिस। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लो स्किल ऑफिस ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। जैसे यहां पर आप देखो स्किल ऑफिस लिख दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद में, ठीक है, होगा क्या, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप उठा के यहां पर रख दो। तो ये नेम जो है वो आपका यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको डेट एंड टाइम लगता है कि नहीं मुझे यहां पर नहीं चाहिए, मुझे इस बाजू चाहिए, राइट हैंड साइड से मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड से मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, या बॉटम में चाहिए या टॉप में चाहिए, तो आप इसकी व्यूइंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और यहां पर आपको अप्लाई करना है, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपका ये रीनेम हो जाएगा। देखो यहां पर मैं दिखाता हूं, ये देखिए रीनेम हो गया है ना, यू कैन सी ओवर हियर स्किल मुंबई यहां पर लिखकर आ गया, देखो। अब ये होता क्या है ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट कलर है, अभी दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, यहां पर आपको नेम थोड़ा सा दिखने में तकलीफ हो रही है, राइट, यू कैन सी, है ना। तो ये इस तरीके से आपके नेमिंग्स आप कर सकते हो, और जितने चाहो उतने नेमिंग आप कर सकते हो, जितने जो जो कैमरे के लिए आप चाहो। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं नंबर 2 को नेमिंग देना चाहता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर देना चाहता हूँ तो नंबर 2 को मैं फर्स्ट फ्लोर दे देता हूँ, फर्स्ट FLR, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ताकि इजी रहे और फास्ट आपका काम हो, और अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर नेम दे दिए, अब आप बैक जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर लिखकर आ गया, है ना। तो कल को अगर ये कैमरा आपका बंद हो जाए तो आपको ये नेम देखकर पता चल जाएगा कि यार यस फर्स्ट फ्लोर का कैमरा बंद है, और पर्टिकुलर उसी कैमरे पे जाकर आप रिपेयर कर सकते हो। तो ये ट्रबल शूटिंग के लिए आपको बहुत काम आएंगे, ये ऑप्शन आपको आना चाहिए, ऑलराइट। तो कैमरा नेम सेटिंग आपको करना है, दैट इज द थर्ड सेटिंग, किसी भी कस्टमर के यहां पर जाकर आपको करना है। यहां तक क्लियर हो गया। आफ्टर देन द नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करना है, चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज ऑन और ऑफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहां पर रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, और अगर चालू है तो काम की चीजें हैं या नहीं, वो चेक करना जरूरी है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे नंबर 2 में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो ये ग्रीन सिंबल जो आपको दिख रहा है, छोटा सा ग्रीन सिंबल, राइट, हर चैनल के ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये ग्रीन सिंबल क्या है, इससे पता चलता है कि इस चैनल में रिकॉर्डिंग चालू है। तो बाय डिफॉल्ट डीवीआर ने क्या किया है, सारे चैनल की रिकॉर्डिंग चालू रखी हुई है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि पहले नंबर को ही चालू रखना है, बाकी सबको मुझे बंद रखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, मेन मेन्यू में जाना है। अब रिकॉर्डिंग जो पार्ट है ये किसका है, ये स्टोरेज का पार्ट है, राइट। तो आपको ये ऑप्शन जो है वो स्टोरेज में मिलेगा, स्टोरेज में जाइए,
स्टोरेज में जाने के बाद में आपको यहां पर रिकॉर्ड मोड का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड मोड। रिकॉर्ड मोड में जाकर यहां पर आपको मेन स्ट्रीम के अंदर सेटिंग करनी है, मेन स्ट्रीम। आपको सब स्ट्रीम नहीं यूज करना है, आपको स्नैपशॉट नहीं यूज करना है। ये दोनों ऑप्शन एडवांस लेवल पर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सारे ऑप्शंस आपको सिखाने वाला हूं, जैसे जैसे आप अटेंड करोगे हमारे सेशंस को सारे ऑप्शन सीख जाओगे। तो ये जो मेन स्ट्रीम है, ये ऑप्शन कैसे आपको यूज करना है, यानी कि आपका जो डीवीआर रिकॉर्ड करता है वो मेन स्ट्रीम पर करता है, और मेन स्ट्रीम पर ही करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको लोअर बिट रेट पर मिलेगा। तो आपको अगर हायर बिट रेट पर रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको मेन स्ट्रीम पर चालू करना है, ठीक है, ताकि आपको हाई डेफिनेशन में आपको वहां पर रिकॉर्डिंग देखने को मिले, ठीक है। तो यहां पर पहले तो ऑफ करो, ऑफ करने के बाद इसे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद देखो वहां पर सारे रिकॉर्डिंग बंद हो गए, जितने भी चैनल के रिकॉर्डिंग थे वो सारे यहां पर बंद हो गए। मुझे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यहां पर मेन मेन्यू में जाना है, अगेन स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद में यहां पर आपको मैनुअल ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑटो ऑप्शन को नहीं यूज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यू डू नॉट हैव टू यूज ऑटो ऑप्शन, बिकॉज ऑटो ऑप्शन का डिफरेंट तरीके से यूज है, वो मैं आगे बताऊंगा, अगेन एडवांस लेवल है, ठीक है। पहले बेसिक को समझो। मैनुअल का मतलब होता है 24 घंटे सातों दिन कंटिन्यूअसली अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको मैनुअल पे रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको वन पे क्लिक करना है, वन पे क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई कर दो। कुछ कुछ डीवीआर में ऑटो के जगह पे शेड्यूल लिखा होता है। शेड्यूल का मतलब होता है हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, यहां पर भी ऑटो का मतलब है हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक ही रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, अब मैनुअल पे रख के आपने जैसे अप्लाई किया, चेक कर लो कि आपकी पर्टिकुलर चैनल के अंदर रिकॉर्डिंग चालू हुआ है या नहीं। यू कैन सी, यहां पर अब देखो ग्रीन सिंबल आपको दिख रहा है, राइट। ये जो ग्रीन सिंबल दिख रहा है दैट मीन्स रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, वो भी 24 घंटे सातों दिन। देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन योर डीवीआर। देखो जब हम सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस की बात करते हैं तो सर्विलांस सिस्टम के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिकॉर्डिंग जिसको हम कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कहते हैं, 24 घंटे सातों दिन। एक है शेड्यूल रिकॉर्डिंग, पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक ही रिकॉर्ड करना है। दूसरा है मोशन रिकॉर्डिंग, जब मोशन होगा तभी रिकॉर्ड करना है। तीसरा है अलार्म रिकॉर्डिंग, कुछ अगर इवेंट आपने सेट किया है उसी बेस पर रिकॉर्ड हो तो वह अलार्म रिकॉर्डिंग के अंदर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में हॉलीडे के दिन पे क्या हो, हॉलीडे की रिकॉर्डिंग्स कैसे की जाती है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग के टाइप्स है। आगे जैसे जैसे सीखोगे सारे रिकॉर्डिंग के टाइप में लिखवाऊंगा और एक एक सेटिंग आपको बताऊंगा। मेरा जो सिखाने का तरीका है ना वो ऐसा है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है ना वो भी ऑपरेटिंग सीख जाए, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन सिखाने के पीछे नहीं जाता, मैं पहले सिखाता हूं बेसिक, उसके बाद में इंटरमीडिएट, उसके बाद में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है ताकि कोई भी इंसान सीख सके। ऑलराइट, देखो बहुत मजा आने वाला है, पूरा सेशन अटेंड करिए। नाउ लेट मी वंस अगेन शेयर माय स्क्रीन। अब इतना होने के बाद में अब क्या करोगे? द नेक्स्ट सेटिंग दैट इज कस्टमर के यहां पर अब आप जाओगे तो अब आगे की सेटिंग्स आपको और क्या क्या करनी है। आपने रिकॉर्डिंग सामने वाले को चालू करके दे दिया जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कहीं पर भी। बताइए और क्या करोगे? आपने नेम सेट कर दिया, आपने डेट एंड टाइम सेट कर दिया, आप क्या अब हैंड ओवर कर दोगे आपके डीवीआर को? अब इसके बाद में ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स को हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कर देना होता है। इतनी जो सेटिंग है ये इनिशियल स्टेज पर आपको करना ही करना है। किधर भी कोई भी प्रोजेक्ट आप करो एटलीस्ट कलर सेटिंग, डेट एंड टाइम और रिकॉर्डिंग आपका चालू है या नहीं, और आईडी और पासवर्ड क्रिएशन, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी बेस पर कर देना है। इसके बाद में मैं जितनी भी सेटिंग सिखा रहा हूं अब आपको
वो सारे सेटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आएंगे वैसे वैसे आपको सेटिंग्स करने हैं। ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट सेटिंग जो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, दैट इज योर हाउ टू फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली बार आप डीवीआर को सेट करते हो तो उस समय पे क्या होता है, कई बार आपका स्टोरेज काम नहीं कर रहा होता है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चालू होती है, या अगर रिकॉर्डिंग चालू भी है तो वो राइट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कई बार आप नया नया इंस्टॉलाइजेशन करते हो, नया नया सिस्टम सेटअप करते हो, तो वहां पर आपका हार्ड डिस्क फर्स्ट टाइम फॉर्मेट करना जरूरी होता है। ये हिगविजन में ज्यादातर 90% करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, मेन मेन्यू में जाना है, ठीक है, स्टोरेज में जाना है। अगेन ये सब पार्ट जो फॉर्मेटिंग का होता है, रिकॉर्डिंग के होते हैं, सब स्टोरेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। स्टोरेज में जाने के बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाय द नेम ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहां पर आपको डिस्क मैनेजर में जाना है, ये देखो डिस्क मैनेजर। इसके अंदर जाने के बाद में यहां पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे ही आप टिक करोगे यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने बहुत लो कैपेसिटी वाले हार्ड डिस्क लगाए हुए फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस, इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस, यू कैन सी। तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। जैसे ही फॉर्मेट करके ओके कर दूंगा, यहां पर क्लियर डेटाबेस करके ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करके आपको ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे आपका पूरा हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो भी डेटा आपका उड़ जाएगा। अब यहां पर दो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो 90% इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हैं, मुझे पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर डेट बाय डेट के रिकॉर्डिंग उड़ाने, तो वो कैसे होगा। जैसे मुझे आज 14 है, ठीक है, तो मुझे 13 का अगर पूरा रिकॉर्डिंग उड़ाना है तो मैं कैसे उड़ाऊंगा, एक एक दिन के रिकॉर्डिंग। तो उनको बोलना है ऐसी कोई सेटिंग हमारे सर्विलांस सिस्टम में नहीं होती है, ठीक है, ये इसका आंसर है। हम इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सर्विलांस के लिए यूज हो रहा है। चाहो तो पूरा उड़ा सकते हो, लेकिन एक एक करके एक एक घंटे के या एक एक दिन के आप फाइल्स नहीं उड़ा सकते हो मैनुअली। मैनुअल डिलीट के ऑप्शंस नहीं है। ये एक पहला क्वेश्चन है जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि जब हम डीवीआर को फैक्ट्री डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि जब हम डीवीआर को पूरी तरीके से रीस्टोर करते हैं, तो क्या हमारा डेटा उड़ जाता है। उस समय पर क्या हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। तो उस समय पे आपको आंसर करना है कि नहीं, हमारा पूरा डेटा नहीं उड़ता है। हमारा सिर्फ जो सेटिंग्स होते हैं डीवीआर के, जो यूजर इंटरफेसिस के जो सेटिंग्स होते हैं, आपका कलर सेटिंग होता है, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड होता है, ये सब चीजें जो है आपकी डिफॉल्ट हो जाती है, ये सारी चीजें आपकी उड़ जाती है। ये आपको बोलना है, ठीक है। आपका जो डेटा है, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो एज इट इज होगा, वो नहीं उड़ेगा। उसको उड़ाने के लिए आपको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। मैन्युअली जाकर आपको फॉर्मेट बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी डेटा आपका उड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्विलांस के लिए यूज होता है, इसी वजह से फैक्ट्री रिस्टोर पे डेटा वाइप आउट का ऑप्शन नहीं रखा गया है। ऑलराइट, तो डेटा क्या होता है, जैसे ही आप फैक्ट्री रिस्टोर करते हो आपके हार्ड डिस्क का डेटा सेव होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका जो है फैक्ट्री रिस्टोर प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ इतना। तो जब तक आप फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक आपका डेटा वाइप आउट नहीं होगा। तो अब मैं यहां पर फॉर्मेट कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगा बिकॉज इसमें मेरा डेटा है और इसी डेटा के बेस पर मुझे आपको सिखाना है। ऑलराइट, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा डीवीआर मेरा रीस्टार्ट होगा। और बहुत सारे डीवीआर में डायरेक्टली फॉर्मेट भी नहीं होता है, वहां पर आईडी और पासवर्ड मांगता है, यानी कि आपका जो आपने शुरुआत में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है admin1234, वो डालना पड़ेगा, फिर ही आप उसको फॉर्मेट कर पाओगे। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। जस्ट क्लियर टाइप करके बताइए मुझे, क्लियर लिखिए सभी लोग। देखो मुझे समझ में आना चाहिए ना कि आप एज अ बिगिनर हो, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिखिए क्लियर। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग। आगे बढ़ते हम। द नेक्स्ट सेटिंग, तो हमने फॉर्मेट करना देख लिया।
अब हम जब जाएंगे कहीं पर कस्टमर के पास में, किसी क्लाइंट के पास में, वहां पर अब एज पर रिक्वायरमेंट हमें और क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ सकती है। सो लेट मी टीच यू हाउ टू चेक प्लेबैक, यानी कि कैसे हम रिकॉर्डिंग्स को चेक करें। कहीं पर रिकॉर्डिंग हुआ है, हमें उसकी प्लेबैक करनी है, तो कैसे होगा। तो यहां पर मेन मेन्यू आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मेन मेन्यू में आपको जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद में आपको यहां पर सर्च ऑप्शन में जाना है, सर्च। ठीक है, ये सर्च ऑप्शन में जाने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर राइट साइड पर आपको एक कैलेंडर दिख रहा होगा, है ना। यहां पर कैलेंडर दिख रहा है। इस कैलेंडर पे आपको पहले तो डेट सिलेक्ट करना है कि कब कौन से तारीख की आप रिकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हो। तो राइट हैंड साइड पे आप देखोगे डेट के नीचे एक व्हाइट कलर का डॉट है, यू कैन सी 8 पे भी डॉट है, 9 पे भी डॉट है, 14 पे भी डॉट है ना। तो ये जो डॉट्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि यहां पर रिकॉर्डिंग हुआ है। ये नहीं पता कि 1 घंटे का हुआ है या 2 घंटे का हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर है, वहां पर फाइल है। तो जैसे मैं 8 तारीख को क्लिक करूंगा तो नीचे देखो हरा कलर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस जगह पर रिकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, इस जगह पर डेटा अवेलेबल है, बाकी जगहों पर नहीं है हरा कलर। इसका मतलब उस समय पर डीवीआर बंद था या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, नीचे 9 तारीख को हम सिलेक्ट करते हैं। 9 तारीख में देखो काफी ज्यादा यहां पर डेटा हमें मिल रहा है। तो ये क्या है नीचे, ये टाइम ट्रैक है हमारा, देखो। तो ये 1 से लेकर पूरा यहां पर देख सकते हो 24 घंटे का पूरा टाइम शेड्यूल है आपका। जैसे आपको दोपहर में 1 बजे देखना है तो आपको 13 पे क्लिक करना पड़ेगा, 2 बजे देखना है तो 14 पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको डेट, यहां पर डेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहां पर टाइम सिलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर आपको डेट और टाइम सिलेक्ट करने से पहले कंफर्म कर लो कि पर्टिकुलर कैमरा के अंदर आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं ढूंढना है। जैसे मान के चलिए मुझे पर्टिकुलर कैमरे पे रिकॉर्डिंग ढूंढनी है, जैसे मान के चलो यहां पर मुझे A1 स्किल ऑफिस को ही सिर्फ ढूंढना है, तो ये इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डेट सिलेक्ट किया ही हुआ है आपने 9 तारीख। उसके बाद में यहां पर जो है आपको टाइम दिख रहा होगा, इस टाइम पर आपको क्लिक करना है, कौन से टाइम की रिकॉर्डिंग आपको प्ले करनी है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यू कैन सी ओवर हियर रिकॉर्डिंग यहां पर आपके सामने प्ले हो गया, यू कैन सी, है ना कमाल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, मुझे ये चीजें भगा भगा कर देखना है, तो उस समय पर हमें पूरा 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये वीडियो देखो फास्ट भागने लग जाएगा, ये 2x की स्पीड पर जा रहा है। नीचे आप देखोगे 2x लिखा हुआ होता है, यहां पर आप देखो 2x लिखा हुआ है। और एक बार क्लिक करूंगा और फास्ट भागेगा, और एक बार क्लिक करूंगा और फास्ट भागेगा, और एक बार क्लिक करूंगा और फास्ट भागेगा। अब 16x की स्पीड पर ये भाग रहा है, यू कैन सी, है ना। 16x की स्पीड पर ये भाग रहा है। तो आप इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके अपने डेटा को स्पीड में सर्च कर पाओगे। क्लियर हुआ। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्लो करना है या आपको स्टॉप करना है। यहां पर जैसे ही आप स्टॉप करोगे पॉज हो जाएगा, ये देखो रुक गया, ये पॉज का बटन होता है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पॉज होगा। फिर यहां पर आपको स्टॉप का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यहां पर स्टॉप हो जाएगा। वीडियो को स्टॉप करना है तो यहां पर क्लिक करना है। प्ले बैकवर्ड का ऑप्शन होता है, यहां पर बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, गाड़ी आपकी उल्टा चलेगी, ठीक है, यानी कि आपका रिवर्स, रिवाइंड, बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड पर जाना है तो यहां पर आपको क्लिक करना है, तो घड़ी आपका उल्टा चलेगा, देखो ऊपर 39, 37, 35, यू कैन सी ओवर हियर 32, 31, ये उल्टा चल रहा है हमारा क्योंकि बैकवर्ड किया है हमने। पॉज करो, अगेन आपका फॉरवर्ड हो गया 30, 31, 32, देखो। तो इस तरीके से आप आगे पीछे कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा। फास्ट फॉरवर्ड, स्लो प्लेबैक करना चाहते हो स्लो प्लेबैक भी हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट डे की
आपकी क्या होगी, यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस डे का वीडियो देखना चाहते हो, प्रीवियस डे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक क्लिक पे नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, एक क्लिक पे प्रीवियस डे पर आ जाएगा। क्लियर। अगेन हमको क्लिक करके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये होने के बाद में यहां से आप टाइम को जूम भी कर सकते हो। जैसे आपको मान के चलो 14 जो है, 14 से 15 का जो ट्रैक है, ये बहुत छोटा ट्रैक है जहां पर क्लिक करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप रोलर, आपके माउस में आप देखोगे आपको स्क्रोलर मिलेगा, ठीक है। उस स्क्रोलर को आपको घुमाना है, वो रोलर को अप करना है। जैसे आप रोलर को घुमाओगे, टाइम ट्रैक जो है वो एक्सपांड होगा। ये देखो एक्सपांड हो रहा है ना। तो 14 से लेकर 15 तक का हम एक्सपांड कर रहे हैं। 1 घंटे का पूरा टाइम ट्रैक जो है वो एक्सपांड हो चुका है। अब जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे तो आपको फिल्टर करना, ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर यू कैन सी, जैसे आप आगे आगे करोगे वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर देखो इस तरीके से आप क्लिक करके देख सकते हो, है ना, इजी। ये होने के बाद में आपको नीचे भी बटन्स मिलते हैं, देखो यहां पर भी। अगर आप रोलर से एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो तो आप यहां पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। तो ये 30 मिनट्स का एक्सपांड हो गया, यानी कि 14 से लेकर 30 से लेकर 15 तक का एक्सपांड हुआ है। यहाँ पर 1 घंटे का एक्सपांड कर रहे हैं तो 1 घंटे का एक्सपांड कर सकते हो। उसके बाद में यहां पर आपको 2 घंटे का एक्सपांड करना है तो 2 घंटे के लिए एक्सपांड कर सकते हो, और 24 आवर के लिए आप एक्सपांड कर सकते हो। तो ये टाइम ट्रैक क्या होता है, आपका स्ट्रेच होता है। देखो ध्यान से समझो, टाइम का जो पट्टी है वो आपका स्ट्रेच होगा, ठीक है, ताकि आप इजीली ढूंढ पाओ वीडियोस को, ठीक है, वहां पर इजीली क्लिक कर पाओ। कोई अगर बोलेगा मुझे 14:32 का वीडियो देखना है, 14:32 यानी कि 2:32, राइट, तो मुझे वो क्लिक करने होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम उसको स्ट्रेच करेंगे। जब टाइम को आप एक्सपांड करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो वो क्या होगा, आपको वहां पर और भी वहां पर लिमिटेशंस, आपको वो ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम के जो ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शंस लिमिटेड होंगे लेकिन बहुत नैरो डाउन ऑप्शन होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है आप डेट और टाइम जो है डालकर आप किसी भी रिकॉर्डिंग को ढूंढ सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं एडवांस लेवल पर आपको बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप समुंदर में चले जाओगे, याद रखो, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि हमें पुलिस को रिकॉर्डिंग देना है, हमें बैकअप लेकर देना है, तो वो बैकअप के कैसे काम होंगे, राइट। तो हाउ टू टेक अ बैकअप। तो डीवीआर के अंदर राइट क्लिक करो। पहले तो डीवीआर के अंदर आपको पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास में एक पेन ड्राइव है, मैं हार्डवेयर पर लगा लेता हूं। जैसे ये देखो मेरे पास में एक पेन ड्राइव है, ये मैं हार्डवेयर पर लगा रहा हूँ। डीवीआर के अंदर एक यूएसबी पोर्ट होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस यूएसबी पोर्ट पर मैंने क्या किया, एक पेन ड्राइव लगा दिया मेरे डीवीआर के अंदर। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर देखो, यहां पर जैसे एक पॉपअप आता है सामने आपके, देखो एक पॉपअप आ गया, ये बता रहा है कि आपका टोटल स्पेस कितना आपके पेन ड्राइव में। 2.67 GB टोटल स्पेस है, ठीक है। सॉरी, ये फ्री स्पेस है, एंड द टोटल स्पेस इज 60, ठीक है। यानी कि 57.73 GB जो है वो आपको यूज करने के लिए मिल रहा है। यानी कि हमारा जो पेन ड्राइव आता है वो 64 GB का आता है, जिसमें से पूरा यूज करने के लिए नहीं मिलता, कुछ सिस्टम यूसेज में जाता है। तो हमें मिल कितना रहा है, 57.73 GB, जिसमें से हमारा बचा हुआ कितना है अभी, 2.67, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव में डेटा रखा है, ठीक। तो यहां पर राइट क्लिक करो। अभी यहां पर कुछ ऑप्शंस है, ये सब क्या है आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। हमारा सबसे पहला इंटेंशन ये है, फोकस करो कि कैसे रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, आपके डीवीआर के अंदर का जो डेटा है वो हम पेनड्राइव में कैसे ले। पर्टिकुलर डेट और टाइम का, कल को चोरी हो गया, मान के चलिए 13 तारीख को चोरी हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग पेनड्राइव में देना है हमें, पुलिस को सबमिट करना है। तो उसके लिए हमें कैसे करना है बैकअप, वो बता रहा हूं प्रैक्टिकली। देखो कैसे करना है। मेन मेन्यू में आपको जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद में आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा बाय द नेम ऑफ बैकअप, यू कैन सी। ये बैकअप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर जो है ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन है फॉर्मेट,
अगर आपको लगता है कि नया पेन ड्राइव है मेरा और उसमें अननेसेसरी कुछ डेटा दिखा रहा है या कुछ बैड सेक्टर्स वगैरह है, तो उनको फॉर्मेट कर लो एक बार, जो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल मैं तो नहीं करूंगा, यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मेट भी कर सकते हो। ब्राउज करोगे तो ब्राउज करते ही पेन ड्राइव जो है उसके अंदर का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी उसके अंदर के फोल्डर्स है वो सारे फोल्डर्स आपको दिखने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नया फोल्डर बनाकर बैकअप करना है, तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है। तो नेम टाइप में यहाँ पर आप टाइप करिए जैसे आप जो भी फोल्डर बनाना चाहते हो, स्किल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल, SKILL, स्किल। यहां पर मैं लिख देता हूं 14, आज 14 तारीख है तो 14/11। ठीक है, ये लिख दो और उसके बाद में ओके कर दो। ठीक है, इनवैलिड फाइल नेम क्यों बोल रहा है, वो स्लैश नहीं यूज कर सकते एक्चुअली में। मुझे पता था कि एरर आएगा बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा था। तो 14/11 ऐसे लिख दो और ओके कर दो, हो गया ये। अब यहां पर नीचे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको वो फोल्डर आपको मिलेगा। यू कैन सी ओवर हियर स्किल 14 दिख रहा है यहाँ पर 14/11। यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करोगे तो ये पाथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब जो भी मेरा रिकॉर्डिंग है वो इसी के अंदर जाएगा। स्किल मुंबई जो हमारा पेनड्राइव है, उस पेनड्राइव के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है स्किल 14/11, उस फोल्डर के अंदर आपका डेटा जाएगा। अब कौन से कैमरे की रिकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो बैकअप में, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहां पर मान के चलिए मुझे A1 यानी कि कैमरा नंबर 1 का बैकअप लेना है, तो यहां पर एनालॉग 1 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आईपी कैमरा होगा तो D1 लिखा होगा, डेट इज डिजिटल 1। तो हमारा फिलहाल तो एनालॉग कैमरा है तो A1 सिलेक्ट करो। कौन से टाइप की रिकॉर्डिंग की बैकअप लेनी है, यानी कि आपका जो फाइल टाइप है वो किस टाइप की फाइल है, मोशन रिकॉर्डिंग है, जनरल रिकॉर्डिंग है, क्या है, ऑल रखो। जो भी होगा वो आ जाएगा आपके सामने। और आपका जो फाइल रिकॉर्डिंग हुआ है वो मेन स्ट्रीम में हुआ है या सब स्ट्रीम में हुआ है, जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे मेन स्ट्रीम पर ही क्लिक करके रखना है ताकि हायर रिजोल्यूशन में हमें वहां पर मिले, हायर बिट रेट में मिले। क्लियर। ये होने के बाद में हमें यहां पर स्टार्ट टाइम पे सिलेक्ट करना है। स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम कब की रिकॉर्डिंग लेनी है बैकअप में, तो हमें 9 तारीख का लेना है। लेट से हमारा 9 तारीख में डेटा था, 9 तारीख को क्लिक करो। यहां पर टाइम डालना है 14, यानी कि हमें यहां पर 14 लिखना है। अच्छा सॉरी, यहां पर आप देख सकते हो 12 आवर्स के फॉर्मेट में मांग रहा है, तो हमें यहां पर AM और PM डालना पड़ेगा। तो यहां पर 2 बजकर हम ले लेते हैं, यहां पर 2 बजकर 10 मिनट। ठीक है, से लेकर हमें यहां पर 9 तारीख अगेन कब से लेकर कब तक, तो स्टार्ट टाइम डाल दिया, एंड टाइम डालना बहुत जरूरी है। कब से लेकर कब तक, तो अगेन यहां पर हमें क्या लिखना है, 2 से लेकर 2:30 तक का बैकअप लेना है। बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है 2:20 ले लेते हैं हम। 2:20 तक की रिकॉर्डिंग की बैकअप लेनी है। उसके बाद में यहां पर आता है आपके पास में फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहां पर आपके पास में 2 फॉर्मेट आता है, एक होता है देव, DAV, और दूसरा होता है MP4। देव फॉर्मेट में अगर आप बैकअप लोगे तो याद रखो ये फाइल सिर्फ और सिर्फ देव प्लेयर के अंदर सपोर्ट करेगा। तो कई बार आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स में सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये DVR फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बैकअप लूंगा तो इस बैकअप, मैं दोनों में बैकअप लेके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर हम पहले सर्च करते ही यहां पर फाइल क्रॉप होके आ जाता है, वो उतना फाइल कट होके यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकअप में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर हो सकता है कि ब्रेकअप में रिकॉर्डिंग हुआ हो, राइट। तो आपको यहां पर जो है चेक कर लेना है प्ले करके, यस। जैसे ही आप यहां पर प्ले करोगे तो वो रिकॉर्डिंग आपको यहां पर दिखेगा, देखो यही बैकअप थे, राइट। तो ये मिनी प्लेबैक करके यहां पर आप चेक कर लो कि वही फाइल है या नहीं है। नीचे आपको बताता है कि स्पेस आपको कितना नीड है, तो अगर आपके पेनड्राइव में उतना जगह नहीं है तो आप पेनड्राइव अरेंज करो। तो यहां पर बता रहा है कि 225 MB स्पेस नीड है, लेकिन हमें उतना हमारे पास में है, हमें पेनड्राइव चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2.67 GB फ्री है हमारा। क्लियर। यहां पर पहले से कोट कर सकते हो किसी भी कस्टमर को ताकि उतने स्पेस का वो पेनड्राइव खरीद कर लाए। आफ्टर देन क्लिक ऑन द बैकअप ऑप्शन, जैसे ही आप बैकअप ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये बैकअप हो रहा है।
तो बैकअप प्रोसेस काफी स्लो होता है, बिकॉज इसके अंदर हार्डवेयर जो बनाया हुआ होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कंप्यूटर का होता है। ठीक है, तो काफी समय लेता है, हमें वेट करना है 12 मिनट्स। वेट करते हैं हम। तो ये जो फाइल हमारा जा रहा है, ये पर्टिकुलर फाइल हमारा जा रहा है हमारे पेन ड्राइव के अंदर, स्किल 1411 फोल्डर के अंदर। ये ओके कर दो, हमारा बैकअप हो गया। अब हमें फॉर्मेट MP4 में भी लेना है। MP4 पे क्लिक करिए और उसके बाद में बैकअप कर लीजिए। MP4 में देना जरूरी है। देखो, देव में नहीं दोगे तभी भी चलेगा, MP4 में देना जरूरी है, क्योंकि ये जो फाइल फॉर्मेट है ये हर जगह पर प्ले होता है। आपका टीवी, आपका मोबाइल, हर जगह पर प्ले होगा। और देव फाइल को प्ले करने के लिए आपको पर्टिकुलर देव प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। याद रखो, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे देव प्लेयर्स होते हैं, उनको डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाकर वो प्ले होता है। सो यू कैन सी ये बैकअप जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हमने ओके करना है। जैसे ही हमने ओके कर दिया, ये हमारा बैकअप जो है हमारे पेनड्राइव में आ गया। तो दो फाइल आया हमारे पास, एक देव फाइल में हमने लिया है और एक जो है हमने MP4 में लिया है। आपको एक बताता हूं, बहुत कम लोगों को ये पता होता है। आपको पता है, अगर आपने देव फाइल में बैकअप लिया हुआ है तो आप इस फाइल को डीवीआर के अंदर भी चेक कर सकते हो, लेकिन याद रखो सिर्फ देव फाइल को ही चेक कर सकते हो दउआ के मॉडल में। ठीक है, अगर इग्विजन होगा तो उसमें आप MP4 को भी चेक कर सकते हो। तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू, जैसे आप मेन मेन्यू में जाओगे, सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा, सर्च का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर के तरफ आप अगर देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ऊपर टॉप पर देखो, टॉप पर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज रीड एंड राइट फ्रॉम डिस्क, और नीचे आपको आ रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहां से पेनड्राइव के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो आप यहां पर देख सकते हो। एटलीस्ट आप चेक कर सकते हो, किसी भी डीवीआर के अंदर अगर देव फाइल प्ले करना है तो आप ऐसे प्ले कर सकते हो। तो यहां पर आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपका फोल्डर सिलेक्ट कर लो। तो जैसे यहां पर हमने फोल्डर स्किल हमारा था वो चेक कर लो, और इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो आपका देव वाला सपोर्ट करेगा। इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे, यहां पर डबल क्लिक करोगे, ये देखो यहां पर प्ले हो गया। तो पेनड्राइव की रिकॉर्डिंग कैसे आप डीवीआर के अंदर प्ले करो, ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। इज दैट क्लियर? ये देखो, तो ऐसे आपको प्ले करके आपको चेक कर लेना है। तो यहां पर जो प्ले होगा वो आपका सिर्फ, याद रखो, देव फॉर्मेट आपका प्ले होगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब इस रिकॉर्डिंग को हम कंप्यूटर में कैसे देखें, बहुत लोगों को नहीं पता कैसे देखना है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं VLC प्लेयर, ठीक है, MX प्लेयर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं कंप्यूटर के लिए। वो सारे प्लेयर्स में आप प्ले करके आप देख सकते हो कैसे। तो पेन ड्राइव निकाल कर कंप्यूटर में लगा लेता हूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये मेरे पास में पेन ड्राइव, अब मैं इसको कंप्यूटर में लगा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कंप्यूटर शेयर करके दिखाता हूं। जस्ट होल्ड ऑन। ऑल राइट, नाउ लेट मी शेयर माई कंप्यूटर। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, लेट मी शेयर। सो यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास में जो ये हमारा पेन ड्राइव है किंगस्टन,
और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जाना है। लेट से मुझे जाना था, स्किल करके फोल्डर था हमारा, कहाँ गया, ये रहा स्किल। ये देखो यू कैन सी, यहाँ पर आप देखोगे तो जब भी आप कोई भी डीवीआर से देओ फॉर्मेट में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पर आपको एक प्लेयर भी मिल जाता है। देखो कंपनी वाले ने बाय डिफॉल्ट ये रखा हुआ है कि आपको एक प्लेयर भी दिया जाएगा। तो कल को अगर आपको देव फॉर्मेट को प्ले करना है तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो देव प्लेयर। ठीक है, तो ये डीवीआर के जो फॉर्मेट वाले वीडियोस होते हैं उसके प्ले करने के लिए आपको ये प्लेयर लगता है, और अगर MP4 में लिया हुआ है तो किसी भी प्लेयर में चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कौन बना हुआ है, ये सब MP4 फॉर्मेट है आई थिंक सो। इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके चेक कर सकते हो। यू कैन सी ये देव है, सॉरी ये देव है। यहां पर राइट क्लिक करो एंड यू कैन सी ओवर हियर प्रॉपर्टीज, ये हमारा MP4 है, यू कैन सी। तो अब मुझे करना क्या है, इसे प्ले करने के लिए सिंपल डबल क्लिक करूंगा, MP4 वाला तो प्ले हो जाएगा। राइट, ये देखो बहुत आसानी से ये प्ले हो जाएगा, है ना। देखो वो काफी छोटा वीडियो था, मैं इसे करता हूं प्ले। ये देखो, तो काफी कम समय का हमने किया हुआ है। ये देखो ये आ गया, ये थोड़ा बड़ा वीडियो है, 3 फाइल आया था ना उसमें ब्रेकअप में। ये देखो, तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये मेरे पास में इधर प्ले हो रहा है। राइट, अब मुझे करना क्या है, मुझे देव वाले को प्ले करना है, तो पहले स्मार्ट प्लेयर आप इंस्टॉल कर लो। ये स्मार्ट प्लेयर इंस्टॉल हो गया। अब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो भी आपका फाइल था उसे आपको ड्रैग करना है आपके स्मार्ट प्लेयर में। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आप देखो यहाँ पर आपका ये प्ले हो गया। अब यहां से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आप सारा चीज कर सकते हो, और एक साथ में अगर चार भी देखना चाहते हो तो आप चार भी देख सकते हो। जैसे एक जगह पे आपने दूसरा चलाना है, दूसरे जगह पे आपको एक फ्रेम में आपने दूसरा चलाया, दूसरे फ्रेम में, तो देखो इस तरीके से आप। अब क्या वीडियो उतना बड़ा नहीं है, इसी वजह से प्ले होने में थोड़ा फटाक से चला जा रहा है वो। ये देखो ऐसे, यू कैन सी, यू कैन सी। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आपको देखना है तो यहां से आप 2x 3x कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा जो फंक्शन आपके डीवीआर के अंदर होता है वो आपको इस प्लेयर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, जो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है VLC प्लेयर में। इसी वजह से CCTV कैमरा कंपनी ने बहुत सारे प्लेयर बनाए हुए हैं। ये स्मार्ट प्लेयर दौआ का है, आपको CP+ में भी मिल जाएगा, आपको हिगविजन के भी मिल जाएंगे, हर ब्रांड का आपको प्लेयर मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां से आप प्ले कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑडियो सुनना है ऑडियो सुन सकते हो, अगर ऑडियो वाली फाइल होगी तो ऑडियो भी आप सुन सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन, कैसे आपको रिकॉर्डिंग चेक करने, क्लियर लिखकर बताओ, क्लियर। ऑलराइट, सुनाओ। ओके ओके, सो देखो इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग के क्लास हम ले रहे हैं डेली बेसिस पे। जो लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा इसी तरीके से क्लास चलता है। ये पूरा प्रैक्टिकल क्लास होता है, पता भी नहीं चलता है कि लोगों को कि हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके हर चीज आपको बताया जा रहा है लाइव के अंदर। अगर आप मेरे इसी लाइव ऑपरेटिंग के क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आप ये डे 1 का लेक्चर है, अगर आप डे 2 डे 3 इस तरीके से हमारा कंप्लीट 15 से 20 दिन तक क्लास चलेगा, ये पूरा फास्ट ट्रैक क्लास है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप नोट डाउन कर सकते हो 9768637848। बाद में आप इसी नंबर पे वर्किंग आवर में आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पता कर सकते हो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फीस क्या है, सारी चीजें क्या है। अभी तो मैंने आपको बेसिक बताए, ऐसे करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे जहां पर मोशन डिटेक्शन के इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें समझेंगे सीखेंगे। क्योंकि नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, वी आर इन लेवल 2, तो जहां पर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस मैं कवर करने वाला हूं। टोटल नियर अबाउट 60 ऑप्शंस तो हमारे सिलेबस में दिए गए। अगर मैं इसमें हमारे छोटे मोटे ऑप्शंस को भी जोड़ूंगा तो करीबन 100 से 150 ऑप्शंस हो जाएंगे। ये सारे मेजर ऑप्शंस है जिनके लिस्ट हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो हर चीज आपको बताया जाएगा, पूरा बकायदा सारी चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं दवा पे सिखा रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको हिगविजन का भी ओवरव्यू करूंगा। ठीक है, सारी चीजें कि कैसे हिगविजन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कैसे होते हैं, तो ये पूरा ऑपरेटिंग का क्लास ऐसे चल रहा है हमारा।
राइट। ये डे 1 का क्लास है, आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इवन अगर आप हमारे प्री रिकॉर्डिंग कोर्स से सीखना चाहते हो तो हमारे दिवाली ऑफर चल रहा है, जैसे कि इसकी अनाउंसमेंट 10 तारीख को ही हो गई थी हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप में से कोई भी जन जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है या हमारे स्टूडेंट नहीं है, अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 80% तक का आपको ऑफ मिल रहा है किसी भी कोर्स के अंदर। आप जाकर चेक करिए कि कितना ऑफ आपको दिया जा रहा है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। करना कुछ नहीं है, देखो सिंपली क्या है ना, आपको गूगल आपके लोग के पास में होगा, राइट। करना क्या है, आपको e-learning.skillmumbai.com पर जाना है। e-learning.skillmumbai.com ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर हमने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, ठीक है। इस पोर्टल पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। अगर आप पूरा एंटायर सीसीटीवी कैमरे का मास्टर करना चाहते हो, मास्टरी कोर्स करना चाहते हो, जिसके अंदर नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो 7 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स है, यू कैन सी। यहां पर जाकर आप मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये देखो, इन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, इसकी कीमत है 11,999 फॉर 1 ईयर वैलिड पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिन्यू करना है, जो अलग अलग कोर्स का अलग अलग रिन्यूअल चार्ज होता है, नियर अबाउट 800 टू 850 से लेकर 2500 रुपए तक का हमारा रिन्यूअल चार्ज होता है, डिपेंड करता है कौन से कोर्स में आप ग्रैब कर रहे हो। ऑलराइट, ओनली फॉर अपडेट, तो आपको हर हर साल आपको इतने अमाउंट नहीं पे करने, ठीक है। सिर्फ रिन्यूअल चार्ज देना वो फॉर अपडेट, क्योंकि हम भी हमारे कोर्स को अपडेट करते जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा, हमने यहाँ पर दिवाली के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करोगे, ये 11,000 12,000 का जो कोर्स है वो आपको 2,999 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग आप अभी सीख रहे हो वो सारे ऑपरेटिंग के प्री रिकॉर्डिंग आपको यहां पर मिल जाएगा, ये सब रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग, नेटवर्किंग, क्लाउड, एनवीआर आईपी सिस्टम, हिग विजन के सारी चीजें, तो ये पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ है अभी तक, इतना डिस्काउंट हमने किसी भी फेस्टिवल्स में हमने नहीं दिया। लेकिन ये दिवाली कुछ खास था, ठीक है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में थे, ठीक है। इवन पिछले साल भी बहुत सारे लोग कोविड से बाहर आए हुए थे, तो उस समय पे भी लोगों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना, जो महंगे से महंगा कोर्स है उसे एक अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे देना। 20 तारीख से पहले करोगे तो डेफिनेटली ये प्राइस में मिल जाएगा, 20 तारीख के बाद में ये रिटेल प्राइस पर स्विच हो जाएगा, हमारा जो ऑलरेडी ये प्राइस चल रहा है हमारे वेबसाइट पर स्विच हो जाएगा। ऐसे हर कोर्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा, जाकर चेक करो। वेबसाइट का नाम है e-learning.skillmumbai.com, इस वेबसाइट पर जाइए। फायर अलार्म का कोर्स, आईडीएस का कोर्स, बायोमेट्रिक का कोर्स, और हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरा डिप्लोमा करना चाहते हो तो यहां पर आप डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, जिसकी कीमत 36,500 रुपए होती है, इनमें भी डिस्काउंट चल रहा है, जाकर चेक करो। मैं अभी ऑन यूट्यूब रिवील नहीं करूंगा, आपको खुद से पर्सनली जाके चेक करना है, ठीक है। एंड मानो मेरी बात, इट्स अ वर्थ इट, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, आप 10,000 से भी ज्यादा लोग हमारे इस कोर्सेज में एनरोल किए हुए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस हमारे मेंबरशिप में आइए, सारे कोर्सेज आपको एक अप टू 80% तक के डिस्काउंट वैल्यूज पे आपको मिल जाता है, और आप वहां पर डाउट, क्वेरी, सपोर्ट, बहुत सारी चीजें मिलती है। जब आप ले लेते हो ना तो हम आपको लॉन्च पैड पर बुलाते हैं, हमारे लॉन्च पैड्स होते हैं बहुत सारे, जहां पर क्या होता है कि एक सेशन होता है जो पर्सनली उन लोगों के लिए डिजाइन होता है जो न्यू बिगनर्स होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, उनको बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कैसे प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, ठीक है। तो वो इमीडिएट नहीं होता है, महीने में एक बार होता है। उस लॉन्च पैड में आपको इनवाइट किया जाएगा, जहां पर मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा, आपको जूम कॉल के ऊपर लूंगा। ऑलराइट, तो ये कोई भी ले सकता है, कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर इस ऑफर का अपॉर्चुनिटी ले सकता है, तो आपके जेब में आपका कोर्स होगा। ऑलराइट, आप कभी भी पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम में, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी बार पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें यूजर की लिमिट है, आप एक मोबाइल और एक पीसी को यूज करके आप लर्न कर सकते हो, आप मल्टीपल लॉग इन नहीं कर सकते हो एट अ टाइम। ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया है। अगर आप में से कोई भी जन इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये वक्त के लिए वेट मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके फायदे की चीज है तो आज नहीं तो कल आपको लेना ही है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लीजिए। अदरवाइज हम इस प्लान को चेंज कर देंगे आफ्टर 20 नवंबर, याद रखो, ठीक है। सो दिस इज द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताया। मैं मिलता हूं आपको कल हमारे इसी सेशन के अंदर,
मैं जितने भी लोग हमारे एनरोल स्टूडेंट है इसी टाइम पे आप आइए। ऑलराइट, डे 2 के लेक्चर में और हम आगे बढ़ेंगे और भी ऑप्शंस को हम रिवील करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय।